तो भाई साहब आज की मंडे नाइट रॉ की जो शुरुआत है वो करते हैं सिनेशन लीडर जॉन सीना। जॉन सीना रिंग के अंदर आकर सबसे पहले तो अनाउंसर से अपना शाही इंट्रोडक्शन करवाते हैं एंड इसके बाद जॉन सीना बोलना स्टार्ट करते हैं। जॉन सीना बोलते हैं कि तुम लोग जब भी अपना मुंह खोलते हो मुझे कुछ सिखा ही रहे होते हो एंड मनी इन द बैंक में तुम लोगों ने मुझे सिखाया कि ट्रुथ इज अ लाई, क्योंकि तुम लोगों ने अपना मुंह खोलकर अपनी एनर्जी को एक साइड शो जोकर को बचाने में वेस्ट कर दी, जिसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है कि वो मुझ जैसा बनना चाहता है एंड तुम लोगों को लगता है कि तुम लोगों ने कुछ अच्छा हासिल कर लिया। एंड इसके बाद भाई साहब वी वांट ट्रुथ के चैंट्स लगना स्टार्ट हो गए, जिस पर जॉन सीना फैंस को बहुत सारी बातें सुनाते हैं एंड बोलते हैं कि तुम्हारे पास सच में कुछ करने की ताकत नहीं है एंड अगर तुम लोग को ये बात पसंद नहीं आई तो सुनो, आर ट्रुथ एक गिमिक है जो तुम लोगों की स्पिट आउट चीज बन गया है एंड एक साल के बाद तुम लोग इसे बिल्कुल भूल जाओगे, बिल्कुल केयर नहीं करोगे एंड हमारी सच्चाई ये है कि तुम लोग अपनी गार्बेज प्रिटी पार्टीज के लिए मुझे फिर से इस्तेमाल नहीं करोगे। ये मेरा फेयरवेल टूर है, मैंने तुम लोग को पहले भी बोला था, मेरे पास लिमिटेड टाइम है एंड इसके बाद स्क्रीन पर 36 डेज वही पहले वाला आ जाता है लिखा हुआ एंड जहां पर जॉन सीना ने अभी तक अपीयरेंस किए हैं वो माइनस होते चले जाते हैं एंड भाई केवल 19 अपीयरेंस ही रह गई हैं जॉन सीना की। वो बोलते हैं कि अब आधा रास्ता तो पूरा हो गया है एंड तुम लोग अगर कुछ बड़ा करना चाहते हो तो अपनी आवाज को बर्बाद मत करो एंड मुझे फ्रिकिंग क्लास क्लाउन भेजो, क्योंकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तुम लोगों ने जितनी भी चैंट्स की हैं, चाहे वो कोडी रोड्स के लिए हो, रैंडी ऑर्टन के लिए हो या फिर आर ट्रुथ के लिए हो, मैंने तुम लोग की आवाजें बंद की हैं और तुम लोगों के बेस्ट को हराया है। एंड भाई साहब इसके बाद म्यूजिक हिट होता है बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक का और भाई साहब फैंस तो मतलब पागल ही हो गए। CM पंक रिंग में आते हैं एंड जॉन सीना से बोलते हैं कि क्या तुम कंफर्टेबल हो, क्योंकि मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं और तुम मेरी बात सुनोगे। CM पंक यहाँ पर कहते हैं कि तुम वो बॉय स्कॉट हो जो कि कहते हो कि तुम रेसलिंग को रुइन करोगे, रेसलिंग को सुधारोगे, लेकिन मैं CM पंक यहाँ पर आया हूँ इसको डिफेंड करने के लिए। मैं यहाँ पर TKO को डिफेंड करने नहीं आया, मैं यहाँ पर बिलियनियर्स को डिफेंड करने के लिए नहीं आया, मैं यहाँ पर आया हूँ लोगों को डिफेंड करने के लिए। तुम गुस्से में इसलिए हो जॉन क्योंकि सिस्टम ने तो तुम्हें चुना था लेकिन फैंस ने नहीं। फैंस ने 2011 में मुझे चुना था वॉइस ऑफ दी वॉइसलेस बनाने के लिए। तुम बोल रहे हो कि तुम्हें बेस्ट चैंपियन नहीं मिला, लेकिन तुम्हें मिला, कोडी बेस्ट है एंड कोडी को तूने चीप शॉट से हराया एंड ये चीज साबित कर दी कि तू शॉर्टकट लेता है। मैं यहाँ पर तेरी तरह फाइनल बॉस के तलवे चाटने के लिए नहीं आया, मैं यहाँ पर आया हूँ इन लोगों के लिए, क्योंकि ये मेरे बॉस हैं एंड मेरी जॉब है कि ये लोग जो चाहते हैं मैं इनको दूं। वो बोलते हैं कि मैं तेरे से ये टाइटल लूंगा। इसके बाद वो एलिमिनेशन चेंबर की याद दिलाते हैं कि सेथ रॉलिंस की वजह से तू मुझे STF में लॉक कर पाया एंड लास्ट वर्ड जो कि मैंने तेरे मुंह से सुना था वो था आई एम सॉरी, क्योंकि तुझे पता था कि तू गलत कर रहा है। एंड इसके बाद यू सोल्ड आउट के चैंट्स लगना स्टार्ट हुए। CM पंक बोलते हैं कि मैं तेरे से ये टाइटल लूंगा और तेरा जो बचा हुआ फेयरवेल टूर है उसमें बस तू सॉरी ही बोलेगा। वो बोलते हैं कि ये टाइटल करप्ट कर देता है क्योंकि 2012 में ये टाइटल मेरे पास था, इसीलिए मेरे को पता है। वो बोलते हैं जब मैं कंपनी में वापस आया तो मेरे कुछ गोल्स थे जिसमें से एक गोल इसको लेना भी है। वो बोलते हैं कि तू एक मॉन्स्टर है एंड तुझ जैसे मॉन्स्टर को हराने के लिए मुझे मॉन्स्टर बनना पड़ेगा फिर से। CM पंक बोलते हैं कि तेरे पास 18 डेट्स बची हैं एंड मैं तेरे से ये टाइटल ले लूंगा एंड वो आज के लिए जॉन सीना को चैलेंज कर देते हैं एंड जॉन सीना भी भाई साहब तगड़ी हाइप बनाते हैं। वो बोलते हैं कि ठीक है, वन लास्ट टाइम, बेस्ट इन द वर्ल्ड वर्सेस ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप, लेट्स डू इट। लेकिन जब सब लोग एक्साइटेड हो जाते हैं तब बोलते हैं कि नॉट टुनाइट। वो CM पंक से बोलते हैं कि अगर तुझे मैच चाहिए तो मुझे फॉलो कर सऊदी अरेबिया में एंड आजा वहां पे नाइट ऑफ चैंपियंस में मैच लड़ ले। अब वो इसलिए बोल रहे थे क्योंकि भाई CM पंक कभी सऊदी अरेबिया नहीं गए हैं, बट CM पंक ने भाई साहब हाँ बोल दिया है एंड नाइट ऑफ चैंपियंस के लिए ये मैच ऑफिशियल हो गया है। एंड लास्ट में सेथ रॉलिंस भी अपनी पल्टन के साथ रैंप पर खड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि सेथ रॉलिंस इसी मैच में कैश इन करें, क्योंकि भाई साहब सेथ रॉलिंस को रोमन रेंज की तरह CM पंक से भी तो प्रॉब्लम है कि इसके पास भी पावर नहीं आनी चाहिए। तो ये कुछ हुआ भाई आज की मंडे नाइट रॉ में इस सेगमेंट के अंदर। बाकी वीडियो के अंदर इतना ही भाई। WWE के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।